बच्चों, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था अक्षर संख्या या बीज क्या होते हैं, चर और अचर क्या होते हैं, और आपको बताया गया था कि व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक के पद क्या होते हैं और जो पद हैं उनके गुणांक क्या होते हैं। कहीं कोई समस्या आती है पिछली वीडियो में तो आप द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। आज आप जानेंगे व्यंजक, व्यंजकों के पद क्या होते हैं और पद के गुणनखंड क्या होते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे इसमें सजातीय या समान पद और विजातीय या असमान पद के बारे में। उसके बाद आप जानेंगे इसमें कि जो समान पद होते हैं उनको या व्यंजक होते हैं उनको हम किस प्रकार जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे व्यंजक लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। तो पिछले वीडियो भी आपको बताया था यहाँ पर 3 पद है। पहला पद है ax², दूसरा पद है bx और तीसरा पद है c। अब इस पद के गुणनखंड देखेंगे आप। पद 3 थे, ax², bx और c, ये गुणनखंड है। ये पद थे व्यंजक के। अब आप नीचे देखिए गुणनखंड। a x² है तो इसे आप x और x 2 बार लिखें, क्योंकि x और x की गुणा करते हैं तो x² आता है। तो ये ax² के गुणनखंड है। उसके बाद दूसरा पद है bx, इसके गुणनखंड होंगे b और x, और c का एक ही गुणनखंड होगा c। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे नीचे उदाहरण। यहाँ लिखा है व्यंजक ax² प्लस 2hx प्लस b/2। तो यहाँ पर भी 3 पद हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी जगह 3 पद हो, 2 पद भी हो सकते हैं व्यंजक में, 4 पद भी हो सकते हैं। तो आप देख लेंगे यहाँ पर जो व्यंजक दिया हुआ है ax² प्लस 2hx प्लस b/2, इसमें पद है ax², दूसरा पद है 2hx और तीसरा पद है b/2। अब जो पहला पद ax² है इसके गुणनखंड देखेंगे आप a, x और x। इसका आप दूसरा पद देखेंगे। दूसरा पद है 2hx, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2, उसके बाद h, उसके बाद x और फिर y, ये गुणनखंड है। उसके बाद तीसरा पद देखेंगे b/2, तो पहला गुणनखंड होगा इसका b, उसके बाद होगा y और उसके बाद फिर y। पीछे अभी बताया था आपको, जैसे x गुणा x x² होता है, ऐसे ही y गुणा y y²2। तो इसे आप y² को लिखेंगे y और y। इसके आगे देखिए आप प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर आप देखिए नंबर 1 सजातीय या समान पद, और दूसरा है विजातीय या असमान पद। सबसे पहले आप समझ लेंगे सजातीय समान पद हम किसे कहते हैं, कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं, बीजीय गुणनखंड। पीछे आपको जब बीज की डेफिनेशन बता रहे तब बताया था अक्षर संख्या या बीज, जैसे x, y, z, a, b, c, ये सब बीज होते हैं। तो जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उन्हें सजातीय या समान पद कहते हैं। जैसे नीचे देख लेंगे आप, इसमें नंबर 1 5xy, इसकी जब बीजीय गुणनखंड, हम गुणनखंड की बात नहीं कर रहे, जो पीछे बताया गुणनखंड थे, यहाँ हम केवल बीजीय गुणनखंड कर रहे। जो बीज है, बीज यहाँ पर है x और y, तो बीजीय गुणनखंड होंगे x और y। नीचे लिखा है -2xy, तो यहाँ जो बीजीय गुणनखंड है वो होंगे x और y। और जो 5 और -2 है ये बीज नहीं है, ये गुणांक है। 5xy का गुणांक है और -2 ये नीचे xy का गुणांक। तो हम यहाँ गुणांक की बात नहीं कर रहे, बीजीय गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे
जो 5x थे इसके बीजीय गुणनखंड भी x और y आए हैं, और जो -2x था इसके बीजीय गुणनखंड भी x और y है। तो दोनों के बीजीय गुणनखंड समान है। 5x और -2x में बीजीय गुणनखंड समान है, इसलिए 5x और -2x को सजातीय या समान पद कहते हैं। अब आप देखिए नीचे नंबर 2, विजातीय या असमान पद। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान नहीं होते हैं, समझिए इस चीज़ को, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान नहीं होते हैं उन्हें विजातीय या असमान पद कहते हैं। जैसे 5x/2 के बीजीय गुणनखंड आप देखेंगे, इसमें बीजीय गुणनखंड आप देखेंगे तो इसके होंगे x, y और y। उसके बाद -2x⁻³ तो इसके बीजीय गुणनखंड होंगे x, x, x और y। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो बीजीय गुणनखंड है वो समान नहीं है। जैसे पिछले जब आपको सजातीय बताया गया था तो वहाँ x और y यानी कि दोनों के गुणनखंड बीजीय गुणनखंड समान थे, लेकिन यहाँ पर बीजीय गुणनखंड समान नहीं है, इसलिए इनको हम विजातीय या असमान पद कहते हैं। नीचे लिखा है 5x/2 और -2x⁻³ के बीजीय गुणनखंड समान नहीं है, इसलिए 5x/2 और -2x⁻³ विजातीय या असमान पद हैं। अब आप यहाँ सीखेंगे व्यंजकों को जोड़ना। उसके आगे का जो स्लाइड है उसमें आप सीखें व्यंजकों को घटाना। तो सबसे पहले आप देखिए 2 इसमें व्यंजक दिए हुए हैं। पहला व्यंजक है 30ab + 12b + 10a। दूसरा व्यंजक है 10b + 18a + 15ab। तो सबसे पहले हम जो व्यंजक दोनों लिखे हुए हैं नीचे जब लिखेंगे तो समान जो पद है उनको इकट्ठा करके लिखेंगे। जैसे आप देखेंगे नीचे 30ab तो इसके हम नीचे लिखेंगे 15ab। आगे पीछे नहीं करेंगे हम पदों को। तो 30ab के नीचे 15ab प्लस 10a और उसके नीचे आप लिखेंगे प्लस का 18a, उसके बाद प्लस 12b और उसके नीचे प्लस का 10b। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पद हैं समान पद को हमें एक साथ रखना है, तब इनको हम जोड़ेंगे। तो आप इसमें दाएं से जोड़िए या बाएं से जोड़िए, क्योंकि इसमें हासिल लिया नहीं जाता। तो आप इसको बाईं ओर से देखेंगे या आप दाईं ओर से देख लेंगे। 12b और 10b इन दोनों को जोड़ना है, तो 12 और 10 ये हो जाएगा 22 और b ऐसे रहेगा। जैसे 10 रुपये और 5 रुपये, तो 10 रुपये और 5 रुपये को जोड़ के 15 रुपये होता है। ऐसे नहीं कहते हम कि 10 रुपये और 5 रुपये जोड़े तो ये 10-15 रुपये की घात 2 हो गया है। तो आप समझ लेंगे जो b है ऐसे ही लिखेंगे इसको आप। तो 12b और 10b को जोड़ेंगे 22b हो जाएगा। उसके बाद 10a और 18a को आप जोड़ेंगे तो ये 28a हो जाएगा। और 30ab में आप 15ab जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, जो संख्यात्मक मान है, जो संख्यात्मक गुणनखंड है 30 और 15 इसको जोड़ देंगे 45 और ab को आप ऐसे ही लिख देंगे। अब आप यहाँ देखिए व्यंजकों का घटाना। पहला व्यंजक है 30ab + 12b + 10a। दूसरा व्यंजक है 10b + 18a + 15ab। तो अभी आपको पीछे बताया था जोड़ना है या घटाना है तो हमें समान पद एक साथ रखने हैं। जैसे 30ab इसके नीचे 15ab लिखेंगे, 10a इसके नीचे आप 18a लिखेंगे और 12b इसके नीचे आप 10b लिखेंगे और चिन्ह जो है वही लिखेंगे आप लगाएंगे यहाँ पर। अब क्योंकि हमें घटाना है तो नीचे के जो प्लस वाले हैं ये सारे पद माइनस में हो जाएंगे। तो 30 में से आप 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो 15ab लिख देंगे। उसके बाद 10 में से जो प्लस 10 लिखा है इसमें से आप 18 घटाएंगे। 18 में से 10 नहीं घटाना है हमें,
10 में से 18 घटाना है तो माइनस का 8 आएगा और ए ऐसे ही रहेगा। उसके आगे देखेंगे +12 भी और प्लस का 10 भी है, तो इसके 10 बी के नीचे लिखा है माइनस, तो 12 में से आप 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो इसे लिखेंगे आप प्लस का 2 बी। अब यहाँ आप व्यंजकों के जोड़ने और घटाने से संबंधित और प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें व्यंजकों को जोड़िए। इसमें लिखा है पहला प्रश्न 8a माइनस 2b और 2a प्लस 2b, तो इन दोनों व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो 8a माइनस 2b, इसके नीचे लिखेंगे 2a प्लस 2b। समान पद आपको एक साथ रखने हैं, ये भी ध्यान देना है। आपको बार बार बताया जा रहा है, ऐसे नहीं कि 8a के नीचे आप 2b लिख दे, 2b के नीचे 2a लिख दे, नहीं, आपको समान पद जो है वो ऊपर नीचे रखने हैं। अब क्योंकि हमें जोड़ना है तो 8 और 2 को आप जोड़ देंगे तो ये 10 और a आप ऐसे लिख देंगे। उसके आगे देखिए आप -2b प्लस 2b, तो -2 और +2 जब इनको हम जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ दाईं ओर एक गोला सा बना हुआ है। -2 और +2 को जब इनको -2 में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, तो -2 भी और +2 भी यहाँ एक कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा ये दोनों पद। हमारे पास बचेगा केवल 10a। 10a में आप 0 जोड़े या 0 घटाए, 10a पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10a। उसके बाद आप प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यहाँ लिखा है 7a माइनस 4b, 5a प्लस 2b और माइनस का 2a माइनस का 3b। तो आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो समान पद है, लाइक टर्म्स है, उनको आप ऊपर नीचे करके रखेंगे। तो 7a माइनस 4b, उसके नीचे लिखा है -2a माइनस 3b और उसके नीचे लिखा है 5a प्लस 2b। अब इनको हल कैसे करेंगे, तो आप दाईं ओर फिर देखेंगे एक गोला सा बना हुआ है। सबसे पहले हम जो 7a माइनस 2a और 5a है इसको हल करेंगे। तो जो प्लस वाले हैं 7 और 5, इन दोनों को आप पहले जोड़ देंगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12, और 12 में से आप 2 घटाएंगे तो बचेगा 10, तो यहाँ नीचे लिखेंगे आप 10a। उसके आगे -4b माइनस 3b और उसके नीचे लिखा है प्लस का 2b। तो आप क्या करेंगे, -4 और -3 समान चिन्ह है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये -7 आ जाएगा, और -7 में आप +2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा -5। ये माइनस और प्लस ये पूर्णांक हैं, जो -7 और 2 हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, इनको कैसे जोड़ना और घटाते हैं ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ लिखेंगे आप -5b। अब आप आगे देखिए व्यंजकों को घटाना। तो यहाँ लिखा है पहला व्यंजक है 4x माइनस 3y प्लस 7z, और दूसरा व्यंजक है -2x माइनस 3y और प्लस 7z। इन दोनों व्यंजकों को हमें घटाना है। जो पहला व्यंजक है इसमें से आप दूसरे व्यंजक को घटाएंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z। उसके नीचे लिखेंगे आप -2x माइनस का 3y प्लस 7z। अब आपको क्योंकि घटाना है तो जो सबसे नीचे का -2 लिखा तो -2 के नीचे लिख देंगे आप प्लस, यानी घटाने पर ये प्लस हो जाएगा। -3 यहाँ जो माइनस है घटाने पर ये भी प्लस हो जाएगा, और जो +7 लिखा है घटाने पर -7 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे 4 में से -2 को घटाना है, तो सबसे नीचे देखिए एक सर्किल सा बना हुआ है, गोला सा बना हुआ है। तो यहाँ लिखा है 4 माइनस और ब्रैकेट में -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 6x। उसके बाद -3y और -3y लिखा है, तो -3 में से आपको -3 घटाना है, तो -3 -3 ब्रैकेट में लिखा है। तो ये जो -3 के आगे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -3 और +3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो -3y के नीचे आप
जीरो लिख देंगे। उसके आगे लिखा है +7z + 7z। अब 7 में से 7 घटाना है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो बार बार आपसे कहा जाता है कि आप हमसे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।